हेलो छोटूस, अस्सलाम वालेकुम छोटूस। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। तो छोटू, जैसा कि आप जानते हैं इंडस छोटू में बहुत सारी बातें हम रोज रोज डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पे, हमारे मुल्क के बारे में। कि हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है और हमारे मुल्क में इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं कि उनको देखकर इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी कुदरत हमारे मुल्क में दी है। तो देखिए छोटू, हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुल्क इतना अच्छा बनाया, हमें एक अलग पाकिस्तान दिया रहने के लिए। और हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है और इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, मिनरल्स हैं, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, क्या कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमारी ज़मीन को सोने की ज़मीन बना के दिया। इसके नीचे सब कुछ है, बस निकालने की दूरी है, बेचने की दूरी है, और से रिफाइन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ करने की दूरी है। और इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा और इंशाल्लाह सबसे टॉप पे जाएगा। सैफ, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे मुल्क में क्या ये सब सही हो रहा है? आजकल की ज़रा उन चीज़ों पर बात करेंगे कि जो आज चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, जैसे कि बम धमाके, फायरिंग। देखिए न्यूज़, लोड शेडिंग, 2 बंदे हलाक हो गए, 3 बंदे हलाक हो गए, 4 बंदे हलाक हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 15 जख्मी। अब तो 2-3 करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब इतने जख्मी हो रहे हैं, इतने हलाक हो रहे हैं, तो अब तो 2-3 तो आम सी बात हो गई है, जबकि कितनी बुरी बात है ये। देखिए 2 तक बोलने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन आप उसे महसूस करें कि जिनके वो बेटे होंगे, बेटी होंगे, उनका क्या भाई होंगे, मियाँ होंगे, अब्बू होंगे, भाई, इतने सारे उनके रिश्ते होते हैं, उनके रिश्तेदारों पे क्या गुजरेगा कि देखो फायरिंग हुई, इन्होंने हमें ठीक से हमें प्रोटेक्शन नहीं दी, मतलब इतनी फायरिंग हो रही है, ऐसे हालात ख़राब नहीं है, सब लोग अपने अपने ऐश में लगे हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं है, मतलब कि आवाम की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी परवाह है। देखिए छोटू, अब हमारा पाकिस्तान इतना वाला अच्छा है, बस एक अच्छे और पाकिस्तान की केयर करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, हम उसकी बिल्कुल भी हिफाजत नहीं करते, यूं खाते हैं यूं फेंकते हैं, जबकि सामने डस्टबिन होता है। कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। छोटूस, हमारा मुल्क बहुत ही प्यारा है, हमें इस पर सफाई करने की जिम्मेदारी है। और सफाई ने ईमान भी है छोटूस, क्यों जवेरिया? बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देखिए छोटूस, आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा मुल्क, हम खुशी से हर जगह जा सकते हैं, हम इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, हमारी जहाँ मर्जी होती है हम जाते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद है। क्योंकि देखिए आपने नज़में भी पढ़ी होंगी, अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, परिंदे की फरियाद, उसमें आज़ादी का जिक्र किया गया है। आज़ादी की जुस्तजू पर एक परिंदा आज़ादी के लिए दुआ करता है। कभी आपने देखा होगा, मैं आपको बात बताता हूँ कि कभी गाँव में जाए ना आप लोग, तो एक परिंदे को कैद करें, शाम के वक्त उस परिंदे का झुंड जब बाहर से गुजरेगा ना, चींची करेगा, तो फिर पता चलेगा कि उस परिंदे को कितना दुख होता है। और वो उसके सामने उसी के खानदान वाले, मतलब उसी के घर के सब परिंदे घूम रहे और वो बेचारा नीचे बैठ के देख रहा है। मतलब कि देखिए छोटू, वो परिंदा ना पिंजरे पे फड़ आएगा, इधर उधर भागेगा, घबराएगा। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान जैसा अच्छा मुल्क मिला, हम आज़ाद हैं, हम जो चाहते हैं करते हैं, लेकिन अब इतना भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए कि कचरा ज़मीन पर फेंकना चाहिए। जहाँ जा रहे हैं, केले खाया यूँ फेंका, आम खाया यूँ फेंका, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं जूस पिया यूँ फेंका, पान की पीप तो कितनी थुकी हुई होती है, इतना कचरा, बहुत बुरी बात होती है। दीवारों पे लिखा हुआ होता है पता नहीं क्या क्या, हाँ, शेरो शायरियाँ स्कूल्स की दीवारों में लिखी हुई होती हैं, सब बहुत बुरी बातें। और छोटूस, आप बहुत गंदे बच्चे होते जा रहे हैं। आपने वो सुना है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से बहुत बड़ी बड़ी चीजें अच्छी हो जाती हैं। क्लास में टीचर कहती हैं अगर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी सब बोलेंगे ना, तो बहुत बड़ा क्या होता है, शोर होता है। जैसे कि कंकर से ही एक पहाड़ बनता है, कंकर से ही एक पहाड़ बनता है, और बूंद बूंद से दरिया बनता है। छोटे छोटे कतरे, छोटी छोटी चीजें सब मिला के बड़ी बन जाती हैं।
तो अगर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बस छोटूस, हमारा इन सब बात का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया, बहुत खूबसूरत बनाया हमारा पाकिस्तान। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अपने घर का कूड़ा अपने घर में ही रखना चाहिए। घर में रखना चाहिए, लेकिन जब आता है कचरे वाला तो उसको दे देते हैं। नहीं, मक्खियाँ मिनमिना रही हैं, आपने पूरा अपना बैकग्राउंड घर पीछे कर गंदा कर दिया। सफाई हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे समंदर हैं। बल्कि जवेरिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लोग बाहर मुल्कों से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान देखने के लिए, बाहर जैसे सवात, मरी, कश्मीर, ये 3 जगह, सवात, मरी और ये कश्मीर। मरी तो सबसे अच्छा, बर्फबारी होती है वहाँ पर इतनी। सिर्फ इन 3 जगहों को देखने के लिए लोग बाहर मुल्क से आते हैं। छोटू देखिए, हमारा मुल्क इतना मशहूर है कि लोग बाहर से आते हैं हमारे मुल्क को देखने के लिए। इतनी खूबसूरत हरियाली है कि देखो तो, जब सुबह सुबह देखो तो ओस पड़ रही होती है, इतना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। देखिए छोटू, पॉल्यूशन होता है ना, वो भी नहीं फैलाना चाहिए। हमारा मुल्क देखें, गंदा करेंगे आपका ही नुकसान है। इतना अच्छा मुल्क मिला है, फिर आपको आज़ादी की कदर नहीं है, तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब देखें, जो लोग हैं ना, मैंने सुना था, मेरे अबू बताए थे कि पहले ना लोग बाहर मुल्कों से हमारे मुल्क को विजिट करने आते हैं, इतना मशहूर है हमारा मुल्क। लेकिन हमारा मुल्क अब हालात की वजह से हम खुद भी नहीं जा पाते हैं। तो छोटू, इन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए, हालात ख़राब हमारे यहाँ बहुत हो रहे हैं, बस कंट्रोल कीजिए इन सब चीज़ों पर। ओके, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक की ही होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ है ना। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे एक नन्हे मुन्ने गेस्ट। तो छोटू, ब्रेक में आने से पहले हम आपको बताएं, अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे और हमारे छोटू से शेयर करना चाहते हैं, हमारे शो में आना चाहते हैं, तो ईमेल और एसएमएस कीजिए। ईमेल एसएमएस का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से आ जाइए हमारे शो में। इन्होंने भी हमें ईमेल और एसएमएस किए थे, तो आप पा सकते हैं मौका हमारे शो में आने का। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा और एक्साइटिंग शो इंडस छोटू। तो छोटूस, ब्रेक के बाद आप तो जानते ही होंगे हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा एक गेस्ट। तो आज भी हमारे साथ मौजूद है एक गेस्ट, तो आइए करते हैं इनसे कुछ चिट चैट और गपशप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। आपका क्या नाम है? उमेर। उमेर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा स्कूल? आर्मी पब्लिक। आर्मी पब्लिक, ओके। तो उमेर, आपकी बर्थडे कब आती है? 14 नवंबर। 14 नवंबर। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? जी। कैसे? बड़ा हल्ला गुल्ला से। ओह, सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है? माय फादर। ओह, फादर। पिछली दफा क्या दिया था? साइकिल। चलाते हैं आप? जी। दोस्तों के साथ रेस लगाते होंगे रोजाना? साइकिल पे क्या हो, चलो अब रेस लगाते हैं। हाँ। मजा करते हैं, खूब हल्ला गुल्ला मिल के हम लोग करते हैं। रेस लगती है कि ये मैं जीता, ये वो। अच्छा, बर्थडे पे क्या करता है? केक कौन सा? चॉकलेट। ओह, चॉकलेट केक कटता है। यमी यमी चॉकलेट केक। ये बताएं, फेवरेट डिश कौन सी है? माय फेवरेट बिरयानी। बर्थडे पे बिरयानी भी पकती होगी जी ना? खूब अच्छा खाना खाते हैं, मज़ा आता होगा वहाँ पे, बहुत अच्छी सेलिब्रेट होती होगी आपकी बर्थडे। ओके, तो आप स्कूल में अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं? जी। किन में लेते हैं? स्पीच में लेता हूँ। स्पीच में लेते हैं। और आपने ईमेल एसएमएस करके बताया था कि स्पीच में, क्विज में। आप हमें कोई स्पीच सुनाना चाहेंगे या कोई गाना, कुछ भी? स्पीच चलें, स्पीच फुटबॉल पे स्पीच में बताइए। फुटबॉल पे ओके। माय फेवरेट प्लेयर रोनाल्डिनियो एंड माय फेवरेट टीम इज ब्राजील। Brazil was very nice team and FIFA वर्ल्ड कप एंड 1999 के वर्ल्ड कप में जब ब्राज़ील वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल था, उसमें कहते हैं ब्राज़ील ने 2 गोल्स करे थे और अर्जेंटीना ने 1
बहुत, रोनाल्डिनो ने 1 गोल एंड काका ने 1 गोल एंड अर्जेंटीना की टीम से मेसी ने और एक मेसी ने गोल करा था। थैंक्स। एक तरह की इंफॉर्मेशन भी हो गई कि आपने पूरा, मतलब कि अब आपने हमें सुनाया, उस पर पूरा फीफा वर्ल्ड कप का हमारे सामने आ गया। ऐसा लगा हम लोग तो वाकई फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं। और कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप हमें? सुना दो कोई गाना। गाने भी, अच्छा चले, गाना नहीं, कोई जोक? कोई तो जोक आता होगा, सुनाए। सुनाए। एक दफ़ा एक बच्चा अपने अब्बू के साथ समंदर तरफ जाता है। वो बोलता है, अब्बू ये पानी कहाँ से आता है? बोलता है ये यहाँ से आता है। कहता है वो कहता है अब्बू, वो कहता है अब्बू मैं पानी में छलांग मार रहा हूँ नदी के अंदर, अगर फिर आप वो कहता है फिर ना आप खोलिएगा टैंक जाके देखिए उसमें मैं आ रहूँगा। तो वो पानी में जाके गिरता है तो टैंक में वो कहता है पागल, टैंक इसमें कूदोगे तो पानी तुम नहीं आओगे इसके अंदर। तो अच्छा था जोक। और तुम सुनाओ सैफ कोई जोक। मैं हाँ। अब आइए मेरी बारी। अब तुम मुझसे सुनोगी इतने सारे। चलो एक सुनाता हूँ मैं। एक मर्तबा क्या होता है, एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ना एक पेशेंट को दवाई दे रहे होते हैं। कसाई आता है, बोलता है डॉक्टर साहब हम और आप दोनों एक ही पार्टी के हैं। डॉक्टर बोलते हैं जनाब वो कैसे? कसाई बोलता है ओ जी ऐसे कि आप इंसानों की खाल खींचते हैं और मैं जानवरों की उतारता हूँ। अच्छा कैसा था? बहुत अच्छा। और कोई अच्छा सा जोक सुनाओ। एक और। अच्छा एक मर्तबा एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि अब्बू मेरा रिजल्ट कल आएगा। अब्बू उसको दे दनादन मारना शुरू कर दे। क्यों? सॉरी परसों आएगा, उसको दे दनादन मारना शुरू करते हैं। बोलते हैं इसीलिए तुम लोगों को पैसा देता हूँ कि तुम लोग फेल हो जाओ, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आए। तो उसकी जो वालिदा होती है बोलती है जनाब इसका रिजल्ट तो परसों आएगा। उसके अब्बू जान बोलते हैं नहीं मैं इसको भी इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि कल तक मैं बाहर मुल्क चला जाऊंगा। कैसा था? अच्छा। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। क्यों ब्लू क्यों पसंद है? क्योंकि ब्राज़ील की ब्लू कलर की शर्ट है। ओ, आपको सबसे अच्छी फुटबॉल टीम कौन सी लगती है? ब्राज़ील। ब्राजील। और फुटबॉलर? रोनाल्डिनो। ओ रोनाल्डिनो, बहुत अच्छा। अच्छा तो आप घूमने कहाँ जाते हैं? एंजॉय करने, हल्ला गुल्ला। ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड में वहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? आपको जगह अच्छी लगती है, क्यों? हॉर्स राइडिंग। क्या? हॉर्स राइडिंग। ओह, आप करते हैं? जी। मजा आता है? घोड़े पे टकड़क 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 करके उछलने होते हैं, है ना? ओके। कभी ऐसा हुआ आप गिर गए हो, इंजर्ड हो गए हो? अच्छा ये बताएं कोई अच्छा सा फनी वाकया। फनी वाकया? मेरे पास तो कोई ऐसा कोई नहीं। भाई ये Serious तो बोलने लगती बात नहीं हुई, आप बताना नहीं ये बोल रहे चाह हैं कि रहे। इनके लिए बिल्कुल सीरियस मत इस तरह। कुछ तो फनी हुआ होगा क्लास में, बाहर जाते हुए, घर पे। क्लास में एक दफ़ा मैंने इस तरफ मैं एक अपने दोस्त को कुछ बोल रहा था, मेरे को कॉपी दे दो, तो मैं बोलता है मेरी कॉपी दे देना यार, तुम जल्दी दे दो। मैंने पीछे देखा तो वो मेरी मिस थी। फिर उसने बोला मैं आप किससे बात कर रहे हो? मिस मैं समझा मेरा दोस्त अहमद होगा, तो फिर आपकी। आपका कोई क्लास में बेस्ट फ्रेंड है? कौन? अहमद हसन। ओह, अहमद आपको क्यों अच्छा लगता है? जो अच्छा फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी बातें करता है, जोक्स करता है। फेवरेट टीचर कौन सी है? माय फेवरेट मिस रुखसाना। मिस रुखसाना। अच्छा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है आपको? सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और मैम रुखसाना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वो आर्ट पढ़ाती हैं। आर्ट्स। ओके। ये बताएं कि सब आप फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके पायलट। पायलट। फिर आपको पायलट बनने के लिए मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि पायलट चला ली उड़ा रहे और हेडक्वार्टर में ठोक दिए जहाज। गाड़ी नहीं है वो, नुकसान हो जाते हो, पैसे दो भाई, तूने नुकसान कर दिया हमारे हेडक्वार्टर का। तो आप बड़े होके पायलट क्यों बनना चाहते हैं? ये बड़ा होकर जहाज चलाना चाहता हूँ। जहाज चला के क्या करेंगे आप?
ऐ भी हवा में उड़ेंगे परिंदे देखेंगे, है ना? नहीं फिर लोग मतलब यहाँ से दूसरे मुल्क छोड़ूंगा यहाँ पे। तो आप फ्लाइट छुड़ाएंगे। देखिए आप यूं कहीं करें, किसी दोस्त के घर जाना हो तो जहाज में जाएंगे। आप ना अपने हाथ यूं करें कानों पे और यूं और के आगे करें, आपको जहाज की आवाज आ जाए, आपका फ्यूचर प्लान याद आ जाएगा। आई ना? और इस वाली आवाज का जहाज उड़ाइएगा। सैफ को एक तुम इंटरेस्टिंग बात बताओ जो बहुत सुनने में बहुत दिलचस्प लगे, बहुत मजा आए। कोई ऐसा फैक्ट बताओ। फैक्ट? मैं तुमको क्या बताऊं? कोई फैक्ट बताओ। हाँ, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि इस दुनिया में 70% लोग अपनी मौत से ज्यादा स्पाइडर से डरते हैं। वाह, कैसे? भाई डरते हैं 70% लोग। अमेजिंग फैक्ट है छोटूस। एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पे एक पौधा एक दिन में 5 सेंटीमीटर बढ़ता है। एक दिन में 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितने? फिर 2 दिन में तो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता होगा। और वहां पे ना रेस लगी हुई होती है कि जो सनलाइट पे पहुंचेगा ना, उस सनलाइट पे ऊपर जाने की रेस लगी होती है, नीचे तो दब जाते हैं सारे, वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। वाह यार, वहाँ पे कोई कटता है ना तो वहीं पे खड़ा रह जाता है एक पेड़। ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई अभी तक तुम्हारे पास? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या? नहीं। क्या हुआ? ब्रेकिंग न्यूज आई तुम्हारे पास? ब्रेक की? मुझे अभी भी राब्ता है, खबर मिली है, सॉरी खबर है, राब्ता जो भी मिली है कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। तो यहाँ पर छोटा सा ब्रेक आ गए हैं। तो छोटू, उस ब्रेक में आने से पहले हम आपको बताएं, अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं और अपना टैलेंट हमसे हमारे छोटूस को दिखाना चाहते हैं तो ईमेल और एसएमएस कीजिए। ईमेल एसएमएस का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। जैसा कि छोटू साहब जानते हैं, ब्रेक के बाद बारी आती है ईमेल, एसएमएस, क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर ऑफ द डे और बर्थडे विशेस की। तो पहली ईमेल है, हाय वर्दा हेयर, मैं आपका शो रोज देखती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ और मैं तो आपका शो पहले से ही इंतजार कर रही होती हूँ कि कब आएगा कब आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमें ईमेल की, थैंक यू सो मच। जब कि हम लोग पहले क्वेश्चन ऑफ द डे कर लें। क्वेश्चन ऑफ द डे, विनर ऑफ द डे, आंसर ऑफ द डे बताओ पहले। तो हमारा पिछला क्वेश्चन ये था, हु डिजाइन फ्लैग? कौन सा? पाकिस्तान फ्लैग। और सही आंसर था अमीरुद्दीन खिदवाई। बहुत से छोटू ने गलत आंसर दिया, बहुत से छोटू ने सही आंसर दिया। हमारे साथ जो विनर छोटू हैं वो हैं अमाल, करीम, अली, अलवीना, अवी, खान, खान सिर्फ लिखा हुआ ये वो खान हो, खान कलीम, खान कलीम, तैमूर, जियाफ और गफ्फार। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच, इंडस्ट्री की तरफ से जीत गए हैं आप एक स्पेशल गिफ्ट। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? और जो छोटू इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वो जीत जाएगा इंडस्ट्री की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। और इसकी चॉइस भी है हमारे पास छोटू। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? 1877, 1870, 1889। और जो छोटू मैंने बता दिया फिर से वो जीत जाएगा, इंडस्ट्री की तरफ से जीत जाएगा एक अच्छा बहुत बड़ा सा गिफ्ट। तो सैफ एसएमएस पढ़ के बताओ, मैंने एक ईमेल पढ़ ली थी। हेलो, हाउ आर यू? यू आर वेरी गुड होस्ट एंड आई लाइक योर शो एंड होस्टिंग सो मच। फराज फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच फराज, आपने हमें एसएमएस किया, थैंक यू सो मच। दूसरी ईमेल है, हाय
फातिमा हेयर, मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ और मैं आपके शो में आना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बता दीजिए मैं आपके शो में कैसे आ सकती हूँ। देखिए फातिमा, अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे और हमारे छोटूस को अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं तो ईमेल और SMS कीजिए और ज़रूर हमारे शो में आ जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपने हमें ईमेल की। अच्छा, एक और रह गई है। हाय, हाउ आर यू? वी आर फाइन। डू यू टेल हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। ओके, यू are doing a very good show and your show is so good and I enjoy your show so much. Nisa from Karachi, thank you so much Nisa. Thank you so much. आपने हमें SMS किया और हमारे शो की बहुत तारीफ की, थैंक यू सो मच। तो और अब बारी आ गई है बर्थडे विशेस की। पहली बर्थडे किसकी है? जमीन सबा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरी है, जल्दी बताओ जमीन, दूसरी किसकी है? जल्दी बताओ जमीन। दूसरी है उसामा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उसामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तीसरी है हमजा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उसामा, हमजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तीसरी है जैन फ्रॉम कराची। चौथी सॉरी छोटू, चौथी जैन फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो छोटूस बर्थडे विशेस भी खत्म, ईमेल खत्म, SMS सिर्फ बर्थडे विशेस एक रहती है। सॉरी सर। ओके, यहाँ पे रहती है कलीम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कलीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो छोटू, अब तो वाकई में बर्थडे विशेस खत्म, ईमेल खत्म, SMS खत्म, क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर ऑफ द डे सब खत्म। लेकिन अब बारी आई है स्टोरी की, लेकिन स्टोरी हम अभी नहीं सुनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको स्टोरी सुनाएंगे। वो स्टोरी होगी पप्पू और पापा। तो छोटू क्या होता है, पप्पू वो बच्चा था जो ब्रश नहीं करता था और उसके दांत में दर्द हो गया और फिर वो अपने पापा को रोकर बताता है कि मेरे दांत में दर्द हो गए। तो फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा रोज पेप्सोडेंट से ब्रश किया करो और तुम्हारे दांत भी खराब नहीं होंगे। रात को सोते हुए ब्रश किया करो और सुबह उठते ही ब्रश किया करो। तो छोटू बहुत मजे की कहानी है। ब्रेक के बाद हम आपको अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मैं तो अभी से ही ब्रश कर रहा था। वेलकम बैक छोटूस। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू, ब्रेक से पहले हमने बताया था कि हम आपको एक अच्छी सी स्टोरी दिखाएंगे जो कि है पप्पू एंड पापा की। तो इस स्टोरी में हम बताएंगे, मतलब आप देखेंगे कि पप्पू अपने दांत ब्रश नहीं करता और उसके दांतों में दर्द होता है, लेकिन उसके पापा उसे पेप्सोडेंट से ब्रश करने की नसीहत देते हैं और वो पेप्सोडेंट से ब्रश करता है और उसके दांत सेव हो जाते हैं, क्योंकि पेप्सोडेंट में है जर्मीचेक जो आपके दांतों को जर्म से बचाता है। तो देखिए ये एक अच्छी एक्साइटिंग स्टोरी और एंजॉय कीजिए अपने लम्हे। स्टोरी। क्या हुआ पप्पू, तुमने अब तक कपड़े चेंज नहीं किए? पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा मना किया था ना आपको, रात को इतनी देर तक मत खेलो। सर्दी में बच्चे खेलते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। पापा, क्या खेलने से भी तबीयत खराब होती है? बेटा सर्दी में बच्चों का खेलना ठीक नहीं होता और बच्चे सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बड़े तो फिर भी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। बेटा आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और खुराक की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए।
पापा, मैं तो अपने स्कूल में क्लास फेलो के साथ बर्गर और समोसे और चॉकलेट वगैरह यही खाता हूँ। बेटा ये सब चीज़ें आपके रूटीन में खाना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं खाने पीने में। और हमें तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए खाने का, क्योंकि हमारे मुंह में 800 से 1000 बैक्टीरियाज होते हैं और बहुत सारी बीमारी तो सिर्फ हमारे मुंह की वजह से होती हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तो बहुत सारे ज़रात हमारे मुंह में रह जाते हैं और ऑलरेडी हमारे मुंह में 800 से 1000 किस्म के मुख्तलिफ बैक्टीरियाज होते हैं। और अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो हमारी सेहत का क्या हाल होगा? पापा, मुझे टूथब्रश अच्छा नहीं लगता ना। बेटा अगर आप टूथब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों में छुपे बैक्टीरियाज आपको बीमार कर देंगे, जिससे इस वक्त आप तकलीफ में हो। इसलिए टूथब्रश करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। लेकिन हर टूथपेस्ट भी इन बैक्टीरिया से खात्मा नहीं कर सकता, लेकिन एक टूथपेस्ट है जो इन तमाम बैक्टीरिया से खात्मा कर सकता है। पापा, वो कौन सा टूथपेस्ट है? बेटा वो है हमारा टूथपेस्ट पेप्सोडेंट, जिसमें है जर्मी चेक, जो आपके मुंह के हर किस्म के बैक्टीरिया से खात्मा करती है और इन्हें कीड़ा लगने से भी रोकती है। पापा, अब मैं पेप्सोडेंट से ही टूथब्रश करूंगा। हाँ बेटा, क्योंकि पेप्सोडेंट में है वो क्वालिटी जो हर तरह हमारे दांतों को महफूज रखती है। चलो बेटा उठो, अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जी पापा। अच्छी स्टोरी थी ना जुएलिया? तो छोटूस, इससे हमें बहुत नसीहत हुई है कि हमें अच्छे अच्छे छोटूस बन के रहना चाहिए। पेप्सोडेंट से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि पेप्सोडेंट बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है और हम जैसे छोटूस जो ब्रश नहीं करते ना रात को सोते हुए, उनके लिए बहुत अच्छा है। और सुबह रात दोनों टाइम हमें करना चाहिए ब्रश। और अब अपने गेस्ट से करते हैं हम लोग कुछ चिट चैट। ओके, तो अब घूमने का जाते हैं, आपने कहा था वो वहाँ पे जाते हैं आप? ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड, वहाँ पर जाकर क्या क्या करते हैं आप? वहाँ पे जाके हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसके अलावा उसके अलावा और पानी में वाटर में स्विमिंग करते हैं। ओह मज़ा आता होगा। तो कभी ऐसा हुआ आप पानी में छलांग लगा ऊपर से किसी और ने लगा दी? जी। क्या हुआ था? कितना बड़ा शख्स था वो? कितना बड़ा? छोटा सा बच्चा था। ओ नहीं, मतलब मेरी हाइट था। लग गई होगी, फिर क्या हुआ? थोड़ा पानी के अंदर हो गया, फिर मैं थोड़ी देर निकला तो बड़ा घबराया हुआ था। आपको स्विमिंग आती है करना? जी। तभी तो वो डूब जाएंगे, वरना ऊपर से बंदा गिर रहा है और नीचे वो स्विमिंग नहीं आती होगी। बेचारे पे क्या गुजरेगी यार, वो तो नीचे दब जाएंगे पूरे। अच्छा, तो और आप बाहर मुल्क गए का? कभी कराची से बाहर भी नहीं गए? कराची से बाहर? कहाँ? लाहौर। लाहौर। मजा आता है वहाँ पर? क्या क्या होता है वहाँ पर? वहाँ पे बहुत सी गंदी चीज़ होगी। ओ, मतलब कि आप क्या क्या करते हैं वहाँ जाकर? हल्ला वल्ला करते हैं, खेलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सी नई नई चीज़ें देखने मिलती हैं जो कराची में देखी होती। अच्छा, तो वहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? सबसे अच्छी चीज़ वो क्या कहते हैं, आज तक कहते हैं बस भले इसमें खेले 2 दिन के ऐसे गए थे। 2 दिन के लिए रुके थे आप सिर्फ? जी। तो आपने ज़रूर वहाँ पे बहुत इंजॉय किया होगा? जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जवीरिया, तुम एंटरटेनमेंट चाहती हो कुछ? किस तरह के एंटरटेनमेंट? कोई जोक की है तो कुछ अच्छे सी चीज की। सैफ जिंदाबाद। शाबाशी। चले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक अफसर होता है, वो स्कूल में जोक से पहले ऐसी आ रही है मुझे, जोक बड़े मजे का है। एक अफसर होता है, वो स्कूल में जाता है थाना अंदाज में। कुत्ते की कितनी टांगे होती है? बच्चा, अंकल, और कुत्ते की ना 4 टांगे होती है। अफसर, कुत्ते के कितने कान होते हैं? अंकल, कुत्ते के ना 2 कान होते हैं। अफसर, दुम कितनी होती है कुत्ते की? बच्चा हैरत में। बच्चा पूछता है, अंकल जी क्या आपने वाकई में कुत्ता नहीं देखा? और कोई सुनाओ अच्छा सा जोक। और हाँ, एक शख्स होता है,
वो एक मजमूए से आता है तकरीर करके, तो वो ना अपनी रिकॉर्डिंग भी लाता है, वो कंप्यूटर पे लगाते हैं, देख रहे होते हैं। तो वो जो शख्स स्पीच करके आ रहा होता है ना, वो बोलते हैं वहाँ पे जितने भी मेरे स्पीच सुनने वाले थे ना, सब के सब गधे लग रहे थे। उसकी बीवी बोलती तभी आप बोल रहे थे मेरे भाई मेरे भाई। अच्छा, एक और सुनो। नहीं सैफ, हमारे शो का टाइम देखो, टाइम लो, घड़ी भी नहीं है, आपके पास है? नहीं मेरे पास भी नहीं है, आपके पास है? टाइम दिखाइए मुझे। ओए होए, टाइम तो बड़ा खतरनाक। हमारे शो का टाइम खत्म, देखा, हमें फौरन से पता चल जाता है हमारे शो का टाइम खत्म होता है। तो फीलिंग्स ओके। तो लेकिन जाते जाते हम सैफ हमें सुनाएगा एक जोक, एक और जोक। अच्छा, मुझे एक जोक, हाँ एक और जोक याद आया है। एक मर्तबा एक बच्चे के घर पे मेहमान आते हैं, मेहमान। तो मेहमान बोलते हैं बेटा मुझे आप पानी ला के दो। बच्चा बोलता है लस्सी ले आओ लस्सी। तो बच्चा बोलता है लस्सी ले आओ लस्सी। तो मेहमान बोलता है ठीक है ले आओ। तो मेहमान को 3 प्याले लस्सी के पिला देता है। मेहमान भी खूब पीते हैं। पीने के बाद पूछते हैं बेटा आपके घर में कोई लस्सी नहीं पीता? तो बच्चा बोलता है पीते हैं, लेकिन आज क्या नाम है लस्सी में ना मक्खी गिर गई थी। लस्सी में ना वो मक्खी गिर गई थी। ये सुनते ही ना मेहमान ना दीवार पे ना प्याला खींच के मार देते हैं। तो बच्चा रोते हुए बोलता है अंकल जी आपने तो वो प्याला ही तोड़ दिया जिसमें बिल्ली लस्सी पीती है, दूध पीती है। बदतमीज बच्चा था। एक और जोक सुनो। सैफ रुक जाओ, अभी जैसे कि हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, हमें छोटू उसको ये भी बताना है कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। हमारा आज का टॉपिक भी यही था कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, हमें अपने पाकिस्तान की खूब हिफाजत करनी चाहिए, बहुत कदर करनी चाहिए। और हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा और आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो और आज़ाद इस्लामी मुल्क है, ये बात भी तो है। और छोटू ब्रश कीजिए रोज़ाना, सुबह शाम ब्रश कीजिए और मम्मी पापा का कहना मानिए, रोज स्कूल जाइए, अपना ख्याल रखिए छोटू, पढ़ें लिखें, अपनी मम्मा का रोज पाँव दबाएं ताकि उनकी दुआएं लें और आप अच्छे अच्छे छोटूस बने। ओके, यहाँ पे अपने प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का कहना मानिएगा, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। अल्लाह हाफिज छोटूस, अल्लाह हाफिज।